जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 26 करेंगे। तो आज का जो पार्ट नंबर है वो है अपना पार्ट नंबर 26। पार्ट नंबर 26 के अंदर हम डेली 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सूर्योदय उद्योग किसे कहा जाता है। यानी सूर्य उद्योग का उद्योग है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकियों को। जो सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग है उसे कहा जाता है सूर्योद्योग का उद्योग। अगला क्वेश्चन है माइका उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होता है। तो जो माइका उत्पादन है इसके अंदर भारत का स्थान है पहला स्थान। पहला स्थान आता है माइका उत्पादन के अंदर भारत का। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा होता है। तो भारत के अंदर सबसे जो कच्चा ऊर्जा उत्पादन का जो कच्चा पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, कोयला। कोयले के द्वारा सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन की जाती है भारत के अंदर, और सबसे प्रमुख जो पदार्थ है कच्चा पदार्थ ऊर्जा उत्पादन के लिए वो है कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है हट्टी की सोने की खाने कहाँ पर स्थित है। तो जो हट्टी की सोने की खाने हैं वो है कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। कर्नाटक के अंदर स्थित है हट्टी की सोने की खाने। हट्टी की जो सोने की खाने कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से था। यानी जो कृष्ण क्रांति हुई थी वो किसके उत्पादन से संबंधित थी। तो वो थी पेट्रोलियम से संबंधित। यानी पेट्रोलियम का जो उत्पादन या उसका निष्कर्षण किया जाता था तो उसे ही कृष्ण क्रांति का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पुरानी जो चालू रिफाइनरी थी वो कहाँ पर स्थित है, तो वो थी टेक्सास के अंदर। तो टेक्सास जो शहर है उसके अंदर सबसे पुरानी जो चालू रिफाइनरी थी वो स्थित है अभी भी। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर स्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किसको जोड़ता है। तो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन, स्वेज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है आईने ए अकबरी नाम की रचना है वो किसने की थी। यानी जो आईने अकबरी है ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। जो अबुल फजल था इसने लिखी थी आईने अकबरी। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन ने पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 के अंदर की गई थी। 1939 के अंदर की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो गीता रहस्य पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने लिखी थी कौन सी, गीता रहस्य पुस्तक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ने पूछा है पार्किंसन रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पार्किंसन जो रोग होता है इसके अंदर शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क इसके अंदर प्रभावित हो जाता है पार्किंसन रोग के अंदर। अगला क्वेश्चन है भीमा परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो जो भीमा परियोजना है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, वो है पहुना नदी के ऊपर। पहुना नदी के ऊपर स्थित है भीमा परियोजना। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा है राज्य विधान परिषद का मुखिया कौन होता है। तो जो राज्य विधान परिषद होती है उसका मुखिया कौन होता है, तो उसका मुखिया होता है राज्यपाल। किसी भी राज्य का राज्यपाल है वो विधान परिषद का भी मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ने पूछा है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है। यानी जो दिलीप ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट के अंदर दिलीप ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन ने पूछा है ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे संबंधित है। तो ध्यानचंद जो ट्रॉफी है उसका संबंध है हॉकी से। हॉकी के अंदर खेली जाती है ध्यानचंद ट्रॉफी। और ध्यानचंद जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो उसका राजीव गांधी जो पुरस्कार थे खेल रत्न पुरस्कार, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जो त्रिपुरा जो राज्य है वो जो बांग्लादेश है इससे तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है कौन, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है
1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 के अंदर कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता? तो जो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम के ऊपर नहीं लगाया जा सकता? तो वो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद आ जाता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। और अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका है वो कहाँ पर दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका यानी PIL बोलते हैं जिसे, और कहाँ पर दायर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के अंदर इसको जो दायर किया जा सकता है किसको? जनहित याचिका या PIL को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तट पर वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो भारत का जो पश्चिम तट है जो कि गोवा के नज़दीक पड़ता है, तो इसके ऊपर जो वर्षा होती है, ये मानसून आता है, वो कौन से मानसून आता है? तो वो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स जो डार्विन था इसने लिखी थी कौन सी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक है वो कौन से वंश से थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, तो ये थे मौर्य वंश से संबंधित। मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक। और इन्होंने 261 BC के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुई थी? 1984। और कब? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अवंतिका किसका प्राचीन नाम था? तो जो अवंतिका है वो किसका प्राचीन नाम था? वो था उज्जैन का नाम। उज्जैन का प्राचीन नाम था कौन? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम था? तो जो कामरूप है वो किसका प्राचीन नाम था? वो था असम का प्राचीन नाम। असम का प्राचीन नाम था कामरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो ये बनाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने बनाया था, और सम्राट अशोक थे मौर्य वंश से संबंधित। मौर्य वंश से संबंधित थे कौन? सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, जो दिल्ली के अंदर जो अभी स्मारक है और राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिला हुआ है, तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरापट निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है? जो कोरापट जो उद्योग है वो निम्न से किस उद्योग से संबंधित होता है? तो कोरापट है वो है वायुयान से संबंधित, यानी वायुयान निर्माण के समय काम आता है कोरापट। और कोरापट का निर्माण कोरापुट संबंधित है किससे? वायुयान निर्माण से। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी है वो उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली रेगुर मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए, या उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जो चंद्रमा होता है वो किसके बीच में आ जाता है? वो आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। कौन? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान थे वो क्या थे? एक शहनाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध था शहनाई बजाने से, तो ये क्या थे? शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन में पूछा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1946 के अंदर। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1900 सॉरी यहाँ पर होगा, सही आंसर इसका होगा 1942। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम के संस्थापक कौन थे? सत्याग्रह जो आश्रम था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी।
और 1915 के अंदर ये जब भारत आए थे महात्मा गांधी, तो इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 के अंदर। 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जिस प्रकार की ऊर्जा का होता है वह होती है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक प्रकार का उत्पादन भारत के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में पहला नोबेल किसे मिला था? साहित्य के अंदर सबसे पहला जो नोबेल मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के अंदर पहला नोबेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम का अर्थ क्या होता है? यानी एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है किसकी? एटीएम की फुल फॉर्म। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य है केरल का नृत्य। केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन में पूछा है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जवाहर सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर है वो कहाँ पर है? काली मंदिर कोलकाता के अंदर। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी? ओडिशा की राजधानी। और ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर है कहाँ, कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। और अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान के अंदर है वो ट्राम्बे के अंदर। और ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर स्थित है ट्राम्बे। और अगला क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद का संबंध किससे है? तो पुलेला जो गोपीचंद थे इनका संबंध है किससे? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंध रखते थे कौन? पुलेला गोपीचंद। और अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर है? तो विजयवाड़ा है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। और अगला क्वेश्चन है, इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इस्पात का जो प्रमुख कारखाना है वो कहाँ पर है? राउरकेला के अंदर। राउरकेला ओडिशा के अंदर सबसे जो प्रमुख इस्पात का कारखाना है वो स्थित है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो किसने बनाया था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने बनाया था तो किस शहर में होगा? औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद के अंदर है बीबी का मकबरा। तो ये थे आज के अपने इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।